आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि हम कैसे सम फंक्शन और ऑटो सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं एक्सेल में। हमने पहले भी एडिशन करके देखा था, बट वहां पे जो हम एडिशन कर रहे थे वहां पर हम या तो सेल के सारे नंबर्स को टाइप करके ऐड कर रहे थे या फिर हम सेल के रेफरेंसेस को डाल करके टाइप कर रहे थे। वो ऑब्वियसली बहुत ही मेहनत वाला मेथड है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग सम फंक्शन एंड ऑटो सम फंक्शन, जिससे कि ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। मैंने फिर से वो बिगिनर शीट खोली है, तो आप बिगिनर शीट खोल लें। और बिगिनर शीट में अगर आप शीट नंबर 1 पे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहां पर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, दैट इज कुणाल, निशांत, श्रेया, अयान एंड अनवी। और उसके मिड टर्म 2 और एंड सेम के मार्क्स दिए हुए हैं। मिड टर्म 1 जो है वो आउट ऑफ 25 है, मिड टर्म 2 अगेन आउट ऑफ 25 है, और जो एंड सेम है दैट इज आउट ऑफ 50। तो टोटल इसका हो गया 100। तो हमें देखना है कि टोटल कितना मार्क्स स्कोर किया है कुणाल ने, निशांत ने, तो उनका हम टोटल करेंगे उनके मार्क्स का। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, जस्ट डबल क्लिक करके टाइप इक्वल टू क्यों टाइप कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वल टू के बिना एक्सेल नहीं समझ पाता है कि आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जैसे आपने इक्वल टू टाइप किया उसको पता चल गया कि आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब यहां पर हमें करना क्या है, जस्ट टाइप SUM सम। आपने सम डालते ही ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन होते ही आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं, मैं ये वाला सेल ऐड करना चाहता हूं, दैट इज C2 to E2, तो उसको आप ड्रैग कर सकते हैं। और C2 to E2 का मतलब यहां पर क्या है, तो C2, D2 और E2, इन तीनों को वो ऐड करने जा रहा है। तो आप इसका ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जब आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया उसके बाद आप एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे आपको टोटल मिल गया 68। इसी तरीके से आप निशांत के लिए भी कर सकते हैं। तो आपने इक्वल टू डाला, अगेन यू एडेड सम, आपने ब्रैकेट को ओपन किया और आप जिसको भी ऐड करना चाहते थे यहां से यहां तक मैंने ड्रैग कर दिया और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, जो कि C3 to E3 है। उसके बाद मैंने एंटर मारा और टोटल मिल गया। तो मैं चाहूंगा कि आप श्रेया, अयान और अनवी के लिए आप खुद से टोटल करके देखें। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि सम फंक्शन कैसे काम करता है। अब देखते हैं कि हम ऑटो सम फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इनको हटा देता हूं यहां से, और अब मैं ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ऊपर फॉर्मूला पे जाना है। ये जो फॉर्मूलाज का टैब मेन्यू बार में दिख रहा है इसमें जाना है, और जहां पर भी आप टोटल लाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे टोटल लाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर अपने सेल को हाईलाइट कर लिया, एक्टिव कर लिया इस सेल को, और ये रहा मेरा ऑटो सम का फंक्शन। तो ऑटो सम के फंक्शन को आप जैसे ही दबाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि उन्होंने फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सम C2 to E2। C2 यही है, 19, 16 और 33 को ऐड करने जा रहा है और यही मुझे चाहिए। आपको बस एंटर मारना है और टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। आप कुछ मत करें, सिर्फ उस सेल में चले जाएं, ऑटो सम करें और एंटर कर दें, उससे दूसरे का भी टोटल आ गया। अब तीसरे के लिए हम करते हैं, फिर से ऑटो सम करते हैं। अब यहां पर अगर मैं इसको एंटर मारता हूं तो आप देखते हैं टोटल आ रहा है 134। ऑब्वियसली टोटल मार्क्स कितना है, 100, तो ऑब्वियसली कोई 134 तो स्कोर नहीं कर सकता। इसका मतलब एक्सेल ने कोई ना कोई एरर कर दिया है। एक्सेल ने एरर क्यों किया वो समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं इस सेल पे डबल क्लिक करता हूं और देखता हूं मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया है, तो ये दिखा रहा है सम F2 F3। F2 F3 ये दोनों कॉलम है, इसने कॉलम को ऐड कर दिया, जबकि मुझे ऐड क्या करना था, मुझे इस रो को ऐड करना था। तो ऑटोमेटिकली ऑटो सम फंक्शंस को ऑटो फंक्शन सम जो है वो ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंस को पिक करता है। तो यहां पर उसको लगा कि आप ऊपर के 2 कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तीसरे वाले सेल में, लेकिन एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या था, हमें रो में चाहिए। तो इसीलिए ऑटो सम फंक्शन यहां पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। एक बात मैं आपको और बताता हूं, ऑटो सम फंक्शन आप जब भी यूज कर रहे हैं, अगर आप कॉलम के लिए यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू रो। अगर आप रो के लिए करेंगे तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगी और अक्सर वो गलती कर जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, कॉलम में इसको चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो लेट्स गो टू द सेकंड शीट, दैट इज द मंथली बजट शीट। मंथली बजट शीट में हम जाकर के हम इसका एक टोटल करके देखेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसमें ऑटो सम करना चाहता हूं, तो यहां पर ये जनवरी का टोटल मुझे मिल जाए, तो मैंने बस यहां से ऑटो सम दबाना है एंड एंटर। सिमिलरली फिर से मैं गया हूं दूसरे फरवरी के लिए, एंटर, देन अगेन गो टू मार्च, ऑटो सम, एंटर, अगेन गो टू अप्रैल, ऑटो सम, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई एरर नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल सही बता रहा है कि टोटल कितना आ रहा है। इस तरीके से आप सम फंक्शन और ऑटो सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कॉलम के लिए यूज करेंगे तो बेटर रहेगा ऑटो सम, अदरवाइज सम फंक्शन तो आप किसी के लिए यूज कर सकते हैं। बस सेल का रेफरेंस अगर आप सही देंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कितने भी बड़े लार्ज डाटा सेट पर आप इजिली एडिशंस को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में मिलते हैं।